हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू इजी आल्स। आज हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में। वो उसको कैसे करते हैं, उसकी जो टेक्निक क्या है और सबसे इजी वे कौन सा है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व करने का। इस रीडिंग का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और आप फेसबुक पर जाकर उसे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन हाउ टू सॉल्व द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। So, first of all, what we do is we read the title, and the title is Dyslexia, a reading disorder. It means कि एक कोई भी बीमारी है डिसलेक्सिया, उसके बारे में ये चीज़ दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे का सारा पैसेज छोड़कर सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 8 और हमें चूज़ करना है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। डिसलेक्सिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ रीडिंग प्रॉब्लम्स एंड इंटेलिजेंस। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जो कि रीडिंग की प्रॉब्लम तो करती है और इंटेलिजेंस की भी उसमें प्रॉब्लम आती है। सो गो टू द फर्स्ट पेज and read. Dyslexia is characterized by trouble with reading despite normal intelligence. नॉर्मल इंटेलिजेंस डिस्पाइट। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जो डिसलेक्सिया है वो एक ट्रबल क्रिएट करती है रीडिंग में। अगर कोई भी रीड करना चाहेगा तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल रहेगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डिसलेक्सिया बीमारी है वो रीडिंग प्रॉब्लम्स भी होती है उसमें और इंटेलिजेंस में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पैसेज में दिया हुआ है कि ये सिर्फ जो है वो रीडिंग प्रॉब्लम कॉज करती है, ना कि इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई है। सो दिस इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट। प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स इज वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स ऑफ डिसलेक्सिया। वर्ड्स को बोलने की जो प्रॉब्लम है वो डिसलेक्सिया की कई प्रॉब्लम्स में से एक है। गो टू द फर्स्ट पेज एंड स्टार्ट रीडिंग। सो यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। डिफरेंट पीपल आर अफेक्टेड टू वेरिंग डिग्रीज। प्रॉब्लम में इंक्लूड डिफिकल्टीज इन स्पेलिंग वर्ड्स, रीडिंग क्विकली, राइटिंग वर्ड्स, pronouncing words when reading aloud and understanding what one reads. So वो बोल नहीं सकते अच्छे से। सो उन वर्ड्स जो होते हैं जब भी वो रीड कर रहे हैं ऊंची आवाज़ में, तो जो वर्ड्स हैं उनको बोलने में दिक्कत आती है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है। सो ये प्रॉब्लम जो है वो डिसलेक्सिया की एक प्रॉब्लम है। सो आंसर इज ट्रू। प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग वर्ड इज वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स। यस। नेक्स्ट, फैमिली जीन्स आर ऑफन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसलेक्सिया। फैमिली में जो जीन्स चल रहे हैं या फिर जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो भी डिसलेक्सिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गो टू द फर्स्ट पेज, स्टार्ट रीडिंग। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पैरा में कुछ भी नहीं मिलेगा। सो जस्ट लीव इट and start reading from the second page. Dyslexia is believed to be caused by the interaction of genetic and environmental factors. हमें genetics मिल गया। Some cases run in families. जो कुछ जो cases हैं वो क्या है, families में चलते हैं। So genetic and environmental factors से ये believe किया जाता है कि हाँ जी dyslexia होता है। So answer is true. Next is acquired dyslexia runs in families. Acquired dyslexia ये एक अलग बीमारी है जो है वो families में चलती है। Go to the second page and start reading. Dyslexia that develops due to a traumatic brain injury, stroke or dementia is called acquired dyslexia. The underlying mechanisms of dyslexia are problems within the brain's language processing. इसके बाद acquired dyslexia के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ और हमें ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि जो acquired dyslexia है वो families में रन करता है। So what our answer is, answer for the fourth one would be not given. Fifth, a series of tests is required to cure dyslexia. बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, सीरीज है टेस्ट की वो करनी पड़ेगी अगर डिसलेक्सिया को ठीक करना है तो। सो कम टू सेकंड पेज and start reading. The underlying mechanisms of dyslexia are problems within the brain's language processing. यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। Dyslexia is diagnosed through a series of tests of memory.
डिसलेक्सिया को डायग्नोस किया जाता है बहुत सारे टेस्ट से। डायग्नोस और क्योर करने में फ़र्क है। डायग्नोस होता है पता लगाना, क्योर होता है ठीक करना। सो सीरीज ऑफ टेस्ट से हम उससे पता लगा सकते हैं कि किसी आदमी को, किसी पर्सन को डिसलेक्सिया है या नहीं है। सो दैट इज़ वाई आंसर इज फॉल्स। ओके, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ, adult people suffering from dyslexia perform good in spelling writing। जो adult होते हैं वो अगर dyslexia से सफ़र कर रहे हैं वो spelling writing में अच्छा परफॉर्म करते हैं। so go to the second page। ये लाइन सारी की सारी childhood के बारे में, so we can skip it। next page। so अगर आप थर्ड पेज सारे का सारा पढ़ेंगे आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फोर्थ पेज में यहाँ आपको आंसर मिलेगा। adults with dyslexia can often read with good comprehension। डिसलेक्सिया से पीड़ित लोग गुड कॉम्प्रीहेंशन की पावर रखते हैं, वो रीड कर सकते हैं। दो दे टेंड टू रीड मोर स्लोली देन अदर्स। लेकिन वो स्लो पढ़ेंगे, उनकी जो स्पीड है वो कम होगी। विदाउट अ लर्निंग डिफ़िकल्टी एंड परफॉर्म वर्स इन स्पेलिंग टेस्ट। और स्पेलिंग टेस्ट जो भी होंगे उसमें वो बहुत बुरा परफॉर्म करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो गुड परफॉर्म करते हैं। सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, सेवंथ, change in pedagogy cures dyslexia। Okay, so next is, let's see, dyslexia often co-occurs with other learning disorders, but the reasons for this comorbidity can have not been clearly identified। These associated disabilities include, so ये चार disabilities और दी हुई हैं जो कि dyslexia के साथ हो सकती हैं। Treatment involves adjusting teaching methods to meet the person's needs। while not curing the underlying problem, it may decrease the degree of or impact of symptoms। जो टीचिंग मेथड्स है, अगर आपको नहीं पता पेडागोगी क्या होते हैं, सो दोज आर टीचिंग मेथड्स। सो टीचिंग मेथड को चेंज करना करेंगे अगर, तो डिसलेक्सिया ठीक हो सकता है। लेकिन पैसेज में क्या दिया है कि वो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन सिम्टम्स या उसके असर को डिक्रीज कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया कि वो ठीक कर सकता है। सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, मोर देन 15% ऑफ द पॉपुलेशन शो सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया। 15% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिसलेक्सिया के सिम्टम्स शो करती है। सो हमें यहाँ कहीं भी 15 नहीं दिया हुआ, सो वी जस्ट रीड इट आउट। Dyslexia is the most common learning disability and occurs in all areas of the world. It affects 3 to 7% of the population। वो 3 से 7% की पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। However, up to 20% of the general population may have some degree of symptoms। जो सिम्टम्स हैं वो 20% लोगों में पाए जाते हैं। सो आंसर क्या आएगा अपना, ट्रू, क्योंकि जो 20% है दैट इज मोर देन 15। सो आवर आंसर इज ट्रू। सो दीज आर ऑल द आंसर्स फॉर द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन विच वाज यस्टरडेज एक्सरसाइज। तो अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं एंड या फेसबुक पर डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आई विल गाइड you through the whole process and you can do that by staying at your home। It will be totally online। So next time, see ya, thank you।